मैं फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक हमारा समास है। इससे पहले हमने तत्पुरुष ही समास समझाया था और तत्पुरुष समास में हमने तत्पुरुष समास के कर्म, करण और संप्रदान 3 भेद ये समझा दिए थे तत्पुरुष समास के। और हमने बताया भी था कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो अगला जो भेद है हमारा अपादान तत्पुरुष है। और अपादान तत्पुरुष कहाँ होता है वो उसको हमने लिख भी रखा है। जहाँ कारक चिन्ह अपादान, इसमें कारक चिन्ह से अलग होना लोप होता है। लोप होना मतलब छिप जाता है। और जब हम समास का विग्रह करते हैं, जब हम समास को अलग करते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसमें कौन सा समास है। तो अपादान समास का जो आज नियम है हमने लिखवा भी रखा है। इसमें कारक चिन्ह, अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से अलग होना, यानी कि जो पंचमी विभक्ति का चिन्ह है, पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान, और अपादान का जो कारक चिन्ह है वो से अलग होना है। से अलग होना यानी कि छुपा रहता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तब उसका कारक चिन्ह निकल कर आता है। तो कारक चिन्ह हमने देखो इसमें लिख भी रखा है जीवन मुक्त, यानी कि जीवन से मुक्त हो गया है, जीवन से छुटकारा पा चुका है। इसलिए यहाँ पर जीवन मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास है जीवन मुक्त में। एक और उदाहरण लिखते हैं जैसे ऋण मुक्त। दूसरा उदाहरण लिखते हैं जैसे ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में इसका कारक चिन्ह नहीं लिख रहा ना, दिख रहा कि कौन सा कारक चिन्ह है इसमें ऋण मुक्त में? ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से छूट गया, इसलिए यहाँ भी मतलब ऋण से अलग हो गया। और इसका अपादान का जो कारक चिन्ह है से अलग होना, ये लिख रखा है से अलग होना। इसमें कारक चिन्ह से अलग होने का लोप होता है। लोप यानी कि छिपा होता है, उसको छिपा दिया जाता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तब वो निकल के आता है। अब हमने इसका ऋण मुक्त लिख रखा है एक शब्द, और जब हमने इसका विग्रह किया ऋण से मुक्त, यानी कि वो ऋण से मुक्त हो गया है और अलग हो गया है। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष जो है अपादान तत्पुरुष समास है। अगला जो हमारा भेद है इसमें संबंध, संबंध तत्पुरुष है। और संबंध तत्पुरुष कहाँ होता है? इसमें कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का लोप होता है, का लोप होता है, यानी कि छिपा होता है। लोप माने होता है छिपना, लोप होता है। इसमें जो संबंध का कारक चिन्ह है ये है का, है, के, की, रा, रे, री। ये जो है संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह है। अब जैसे अब लिखते हैं हम इसका जो उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं राजमहल, राजमहल। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो लिखा जाएगा राजा का महल, राजा का महल। तो का जो था इसमें ये कारक चिन्ह है। तो हमें पता लग रहा है कि राजा का संबंध है महल से, भी राजा का वो महल है, तो इसलिए यहाँ संबंध तत्पुरुष है। ऐसे ही एक और लिखते हैं जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो यहाँ पे भी
राजा का, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष है, यानी कि इसमें राजा और जो उसका पुत्र है, पिता और पुत्र का संबंध है। और लिखते हैं, जैसे तीसरा एक और उदाहरण लिख देते हैं, जैसे राजमार्ग, राजमार्ग यानी कि राजा का मार्ग, राजा उधर से गुजर के जाएगा, अन्य और कोई नहीं जाएगा, इसलिए सिर्फ राजा का अधिकार है, इसलिए राजमार्ग यानी कि राजा का मार्ग, राजा का मार्ग। तो यहाँ पे भी कौन सा संबंध तत्पुरुष है, यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष समास है। राजमहल और राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब जैसे और उदाहरण लिख देते, नंबर 4 उदाहरण वो होते हैं इस समास के, जैसे विचाराधीन, विचाराधीन यानी कि विचार के अधीन, विचार के अधीन। ऐसे ही सूर्योदय, सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय। तो इसमें यहाँ सब जितने भी ये हैं, इसमें सब संबंध तत्पुरुष है। सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, ठीक है। ये सारे जो उदाहरण हैं सब संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसमें कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का लोप होता है, अर्थात ये छुपा होता है। अब जैसे राजमहल लिख रहा है तो राजमहल में इसमें चिन्ह नहीं दिख रहा, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है राजा का महल। ऐसे राजपुत्र का, राजा का पुत्र। तो ये जो हमारा कारक चिन्ह है को और का, ये सारे छिपे हुए थे, और लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो ये सारे कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष समास है। अब अगला जो समास है हमारा, संबंध के बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष लिखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष यहां से लिखते हैं। अगला जो समास है हमारा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है, में पर। इसमें कारक चिन्ह में पर का लोप होता है, लोप या छिपा होता है। ये जो है छिपा होता है। इसमें जो कारक चिन्ह है और अधिकरण का कारक चिन्ह जो है में पर है, में पर का लोप अर्थात छिपा होता है, छिपा। अब जैसे, अब इसका उदाहरण कौन से, जैसे पूछ लिया कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है।
अब इसका हम विग्रह करते हैं कवि श्रेष्ठ को। तो कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ यानी कि जो कवियों में श्रेष्ठ है। तो कवि श्रेष्ठ में जो है ये कारक चिन्ह है अधिकरण का। में जो है कारक चिन्ह आता है अधिकरण, और अधिकरण का जो चिन्ह है सबको पता होना चाहिए कि अधिकरण का जो चिन्ह है वो ऐसे ही है। अगला भी जैसे और उदाहरण, एक तो ये हो गया है कवि श्रेष्ठ, और ऐसे ही अगला जो समास है विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण यानी कि विद्या में प्रवीण, और प्रवीण मतलब कुशल। विद्या प्रवीण का मतलब होता है विद्या में कुशल या विद्या प्रवीण। तो अगला जो समास का उदाहरण है इसका विद्या प्रवीण पूछ लिया जाता है, जैसे विद्या प्रवीण में प्रवीण। अब इसका समास विग्रह, समास तो विद्या में प्रवीण, इसका जो समास आएगा तो इसका समास आ जाएगा विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण या होशियार। तो विद्या में प्रवीण इसका समास विग्रह ये होगा, इसका जो होगा इसका समास विग्रह विद्या में। ऐसी नगर प्रवेश, अगला जो जैसे नगर प्रवेश, एक और उदाहरण देखते हैं जैसे नगर प्रवेश, नगर प्रवेश यानी कि नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश। तो इसमें जितने अभी हमने ये उदाहरण आए लिखवाए तो इसमें में पे जो है ना यहाँ छिपा हुआ था। देखो नगर प्रवेश में मैं नहीं आ रहा, जब हम इसका विग्रह करते हैं और इसका सही से लिखते हैं तो मैं इसमें निकल के आता है, ये में निकल के आया। कवियों में श्रेष्ठ ये निकल के आया, विद्या में प्रवीण, विद्या में छिपा हुआ नगर में प्रवेश, तो नगर प्रवेश यानी कि नगर में प्रवेश। इस तरह से जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास। अब बस ये देखना है कौन सा कारक चिन्ह का लोप था और उसी के आधार पर समास का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आई थिंक आप सबको अच्छे से ये समास समझ में आया होगा। और आगे आज समास का टॉपिक वैसे ख़त्म हो गया है और इससे पहले हमने सारे समास समझा दिए थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।